सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। ओ पी सत ज्ञान का जल रे मना, चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग के हैं अजब नजारे, ओ सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे, ओ बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे, पासुख शांति का फल रे मना, हो पासुख शांति के फल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का ये असर हुआ है, ओ सत्संग का ये असर हुआ है, बाहर से सब बदल गया है, बाहर से सब बदल गया है, भीतर से तू बदल रे मना, भीतर से तू बदल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। किस्मत का चमका है सितारा, किस्मत का चमका है सितारा, उदित हुआ है भाग्य हमारा, उदित हुआ है भाग्य हमारा, अवसर जाए ना निकल रे मना, हो अवसर जाए रे निकल ना मना, सत्संग वाली नगरी
धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताओं बहनों और चल रे मना, उदित हुआ है भाग्य हमारा। जब मनुष्य जीवन में जब हमारा जब हमारे जीवन में सौभाग्य परिवर्तन आता है। किसी ने पूछा कि ये मनुष्य क्या है, तो एक अंग्रेजी के विद्वान ने कहा, एज ए मैन थिंक सो इज ही, कि मनुष्य कुछ भी नहीं है, जैसा वो विचार करता है, जैसा वो सोचता है, वो मनुष्य वैसा ही बन जाता है। हम अच्छी जगह जाएंगे, अच्छे लोगों के पास में बैठेंगे, अच्छे विचार सुनेंगे, अच्छे विचार पढ़ेंगे, तो हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। रहेंगे, बुरे बातें सुनेंगे, बुरे बातें पढ़ेंगे, देखेंगे, तो हम बुरे भी बन जाते हैं। तो ये हमारे अंदर ही देवता और हमारे अंदर ही राक्षस बैठा हुआ है। तो हम अपनी बुराइयों को दबा करके रखें। ये जो मन बड़ा चंचल है, ये बुराई की तरफ जल्दी भागता है। यदि यहाँ 2-4 डांसर लखनलाल जी ने बुला ली होती, जो अच्छा डांस करती है लड़कियां, तो शायद यहाँ पब्लिक को रोकने के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कथा आदि सत्संग होते हैं तो जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सतोगुणी लोग होते हैं, वही वास्तव में कथा और सत्संग में आते हैं। और सत्संग का जो प्रभाव है वो केवल मनुष्य पर ही नहीं, पशुओं और पक्षियों पर भी किस प्रकार से पड़ता है। एक बार एक राजा जंगल में जा रहा था यात्रा करने के लिए, भ्रमण करने के लिए। जंगल में घूमते घूमते राजा काफी अंदर तक चला गया, तो सोचा कि अब थकान भी हो गई है, भूख भी लग रही है, तो यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जहाँ भोजन भी मिल जाए और थोड़ा विश्राम भी कर ले। तो राजा ने देखा कि एक जगह पर कुछ झोपड़ियां बनी हुई है। राजा उस झोपड़ियों के पास में जैसे ही पहुंचा, उसी समय वहां एक तोता बैठा हुआ था। तो उस तोते ने जब राजा को देखा तो जोर जोर से बोलने लग गया, आओ पकड़ो मारो, आओ पकड़ो मारो। राजा बड़ा घबरा गया कि ये तोता तो मुझे पकड़ने और मारने की बात कह रहा है। राजा वहां से भागा और आगे गया, वहां पर भी कुछ झोपड़ियां बनी हुई थी। जब राजा उन झोपड़ियों के पास में पहुंचा तो वहां पर भी एक तोता बैठा हुआ था। अब उस तोते ने जब राजा को देखा तो महाराज दशरथ ने की। महाराज दशरथ ने कहा, परिश्रांतो अस्मि लोकस्य गुर्वे धर्म दुरम महन् सोहम विश्रामम इच्छामि रामम कृत्वा प्रजाहिते। अपने सभी दरबारियों से, गुरुओं से, सभी मंत्रियों से निवेदन किया कि देखिए अब मैं परिश्रांतो अस्मि, अब मैं थक गया हूं, मैं वृद्ध हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं और अब मैं ज्यादा कार्य नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूं कि अब राम का राज्याभिषेक हो और राम के राज्याभिषेक करके मैं अब निश्चिंत होना चाहता हूं, अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता हूं। तो आप सभी अपनी अपनी सहमति इसमें दीजिए कि आप क्या राम को राजा बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। और यदि राम के स्थान पर आप किसी और को भी राजा बनाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताइए। राजा दशरथ ने केवल ये नहीं कहा कि राम ही राजा बनेंगे, बोले राम तो मेरा प्रस्ताव है, अब आप लोग विचार करें कि आप किसको राजा बनाना चाहते हैं।
तो जब मंत्रियों ने सुना कि महाराज अब इस राजपाट को त्याग करके वनस्थ होना चाहते हैं, वन में जाना चाहते हैं, और अब महाराज दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं, तो सभी मंत्री बड़े प्रसन्न हुए, सभी दरबारी बड़े प्रसन्न हुए, और सबने प्रसन्न होकर के कहा कि महाराज मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत वीरवो परहु जनु पानी, विनती सचिव करहि कर जोरी, विनती सचिव करहि कर जोरी, जियऊ रघुपति बरसि करोड़ी, जियऊ जगत पति बरस करोड़ी। सभी मंत्री बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बोले महाराज आपने तो हमारे दिल की बात कह दी, हम भी राम को अपना राजा बनाना चाहते हैं। कि हम भी राम को राजा बनाना चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि राम हाथी पर बैठ करके आए और उनके सिर पर श्वेत छत्र हो, हम उनको राजा देखना चाहते हैं। तो आपने तो हमारे मन की बात कह दी है। कोई बात नहीं, दूर और मंत्रियों ने कहा कि महाराज आप जियऊ जगतपति बरस करोड़ी, आपने जो हमारे मन की बात कही है वास्तव में परमात्मा आपको दीर्घायु करे, खूब आप जिए कि आपने इतना बढ़िया प्रस्ताव रखा है। वास्तव में हम राम को ही राजा बनाना चाहते हैं। अब जब राजा दशरथ ने जो प्रस्ताव रखा था कि राम राजा बने, और तुरंत ये सुनकर के सब बड़े प्रसन्न हो गए, तो दशरथ जी ने उनसे एक सवाल पूछा कि भाई मैंने तो एक बार प्रस्ताव रखा था और तुम लोगों ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया, और स्वीकार करने के साथ साथ में बड़े आप खुश हो रहे हो, तो क्या मैंने कोई गलतियां की है या मेरे से कोई गलती हो गई है इस शासन को चलाते समय? कथम नो मयि धर्मेण पृथ्वीम अनुशासति, भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजम मम आत्मजम। कि इतने वर्षों तक जो मैंने शासन किया है, क्या इसे इतने सालों में मैंने कोई अपराध कर दिया, कोई गलती कर दी कि आप मेरे पुत्र को राजा देखना चाहते हैं? तो जो जवाब उन मंत्रियों ने दिया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, वो हम सबके लिए बड़ा सुनने योग्य है। सभी मंत्रियों ने महाराज से कहा कि महाराज राम तो राम है, आपने निश्चित रूप से हम सबका शासन, जैसे एक पिता अपने पुत्रों का पालन पोषण करता है, इसी प्रकार से आपने भी सारी प्रजा का पालन पोषण एक पिता के समान किया है। लेकिन राम की विशेषता क्या है? सत्यवादी महेश्वासु वृद्ध सेवी जितेंद्रिय स्मित पूर्वभाषी च धर्मम सर्वात्मनाश्रित। राम की विशेषताएं बताई सभी लोगों ने। राम की विशेषता क्या है? सत्यवादी। राम हमेशा सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। महेश्वास है, राम बड़े वीर हैं, धनुर्धर हैं, पराक्रमी है राम। तीसरी विशेषता वृद्ध सेवी, राम अपने बड़ों की सेवा करते हैं। कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको सेवा की आवश्यकता होती है, तो राम अपने वृद्ध लोगों की सेवा करने में हमेशा आगे रहते हैं, सेवा भावी है।
और चौथी विशेषता है जितेंद्रिय। राम अपने शरीर पर कंट्रोल रखते हैं, अपनी वाणी पर, अपनी आंखों पर, अपनी इंद्रियों पर उनके कंट्रोल रहता है, जितेंद्रिय है राम। और पांचवी विशेषता बताई स्मित पूर्वभाषी। राम जब भी किसी से बोलते हैं तो आगे होकर के ही बोलते हैं, और जब भी बोलेंगे किसी से तो हमेशा मुस्कुरा करके बोलेंगे। ये राम की विशेषता है कि राम जब भी किसी से बात करते हैं तो मुस्कुरा करके बात करते हैं। सज्जनों, ये जो मुस्कुराना है, ये जो हंसना है, ये हंसने की और मुस्कुराने की जो शक्ति है वो केवल और केवल हम मनुष्यों के पास ही है। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, जितने भी पशु पक्षी हैं, उनको कितना भी बढ़िया चुटकुला सुनाओ, उनको कभी हंसी आएगी नहीं, क्योंकि हंसने की शक्ति केवल और केवल भगवान ने हमको दी। और हंसने से क्या होता है, हंसने से हमारी सुंदरता बढ़ जाती है। ये जो फोटोग्राफर जब फोटो खींचते हैं और हम जब मुंह लटका करके खड़े होते हैं तो क्या कहता है वो, क्यों जी, क्या कहता है? स्माइल प्लीज। अरे भले आदमी मुस्कुरा तो दे, तेरी फोटो खिंच रही है, एक बार थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए बस। आप थोड़ा सा मुस्कुराने से क्या होगा, बोले आपकी फोटो अच्छी आ जाएगी। जब थोड़े से मुस्कुराने से फोटो अच्छी आ सकती है, तो यदि हम हमेशा मुस्कुराते रहें तो हमारा पूरा जीवन क्यों नहीं अच्छा बन सकता। ये हंसने का अभ्यास करना पड़ता है, इसके लिए मुस्कुराने का अभ्यास करना पड़ता है। स्वामी रामदेव जी महाराज का एक बहुत बड़ा चिकित्सालय है, योगग्राम पतंजलि हरिद्वार में। कोई भी बीमारी आप वहां जाएंगे तो उसका बहुत लाभ मिलता है। उस पतंजलि योगग्राम में प्राकृतिक चिकित्सा होती है, और इस समय भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक चिकित्सक जो माने जाते हैं वो है डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी। वो वहीं पर अपनी सेवा देते हैं, उनकी देखरेख में सब काम होता है। तो एक बार मैं भी 2 साल पहले एक पेशेंट को लेकर के गया, वहां पर 7 दिन रहा। तो जब हम आने लगे वापस तो डॉक्टर नागेंद्र जी से मिले। हमने कहा जी कुछ और आपको निर्देश देना है तो आप बताइए। तो उन्होंने कागज पर लिखा और कहा कि लीजिए, ये है कि आज के बाद आपको ये काम करना है। अब उस कागज पर क्या लिखा हुआ था? उस कागज पर लिखा हुआ था, रोज सुबह उठते ही कांच के सामने खड़े हो जाएं और अपने आप को देख करके मुस्कुराएं। केवल एक ही उपाय। मैंने कहा जी क्या इससे, बोले आप करके देखो, सब बीमारियां इसी से ठीक हो जाएगी। सुबह उठते ही कांच के सामने खड़े हो जाइए और भगवान कृष्ण कहते हैं प्रसन्न चेतसो हासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो व्यक्ति खुश रहता है, जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, उसकी ही बुद्धि अच्छी होती है और वही भगवान की भक्ति कर सकता है। तो जो भगवान का भक्त होता है उसकी पहचान है, वो हमेशा आपको प्रसन्न मिलेगा। भगवान का भक्त कभी उदास नहीं होता है, निराश नहीं होता है, परेशान और चिंताग्रस्त नहीं होता, हमेशा आनंद में रहेगा, वो हमेशा खुश रहेगा, ये उसकी पहचान है। तो हंसना एक ऐसी भगवान ने हमें शक्ति दी है कि हंसने से हमारे सारे शरीर के रोग दूर होते, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन क्या करें साहब, दुनिया में ऐसे भी दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिनके चेहरे पर आप कभी मुस्कुराहट देखोगे ही नहीं। जब भी देखोगे उनका चेहरा आपको उदास ही मिलेगा। पूछो भाई साहब क्या बात है, रो क्यों रहे हो? तो कहता है रो नहीं रहा हूं, मेरी तो शक्ल ही ऐसी है। तो कई लोगों की शक्ल ऐसी होती है, रोने जैसी शक्ल, और कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो हमेशा नकारात्मक ही सोचते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे। हमेशा आप सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आप देखेंगे हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं तो शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। कई लोगों की आदत होती है हमेशा उल्टा उल्टा सोचते हैं। बरसात का मौसम है, श्रावण का महीना चल रहा है, बादल आकाश में छाए हुए हैं, और आदमी निकल कर क्या कहता है ऊपर देख करके, आज तो मौसम खराब है। बताइए आप, सावन के महीने में बादल होने चाहिए, ये मौसम अच्छा है या खराब है?
लेकिन बादलों को देख करके हर आदमी यही कहता है भाई आज तो मौसम बड़ा खराब है। तो हमारे विचार, हमारा भाव जब सकारात्मक होता है तो हर चीज हमें अच्छी लगती है, और जब हमारा भाव नकारात्मक होता है तो हर चीज हमें बुरी लगती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहिए, आप हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आप देखिए हमारा कोई काम बिगड़ेगा नहीं, सब। एक लड़का ऐसे ही नकारात्मक स्वभाव का था, हमेशा उल्टा ही उल्टा सोचता था। वो अपनी माँ से बोला कि माँ, हम अपने घर में 3 मेंबर हैं, एक मैं हूं, एक मेरी बहन है और एक तुम हो, और मुझे लगता है कि हम हमेशा 3 ही रहेंगे, कभी 4 नहीं होंगे। तो माँ ने कहा भाई ऐसा क्यों सोचता है? अरे जब तेरी शादी हो जाएगी, तेरी पत्नी आएगी, तो हम 4 हो जाएंगे। ये तो लाइन सबको याद है, बोलिए जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। अब इसमें थोड़ा हमें सुधार करना है। क्या सुधार करना है? राखे की जगह बोलना रहे। क्या बोलना है? जाए विधि रहे राम, ताए विधि रही, ये बोलना है। ये थोड़ा सुधार करना है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाए विधि रहे राम, ताहे विधि रहिए। ओ जाए विधि रहे राम, ताहे विधि रहिए। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो
आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फलो आशा त्याग शुभो काम करते रहिए। जाय विधि रहे ओ जाए विधि रहे राम, जाए विधि सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाय विधि रहे जाय विधि रहे जाय विधि रहे जाय विधि रहे। ओ जाए विधि रहे राम, जाए विधि रहे। अहो अस्मि परम प्रीत प्रभावश्च अतुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं योवराजस्तमिच्छत। राजा दशरथ ने जब अपने पुत्र की प्रशंसा सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए। दुनिया में कौन ऐसा पिता है जो अपने पुत्र की प्रशंसा नहीं सुनना चाहता। और जब किसी पिता को ये कह दिया जाए कि आपका बेटा तो साहब बेटा क्या हीरा है, तो उस पिता का खून 5 किलो शरीर में होता, लेकिन शायद हो सकता उसका खून 6-7 किलो हो जाए। कि भाई पिता अपने पुत्र की प्रशंसा सुन रहा है, ये उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। और जो पिता अपने पुत्र की बदनामी सुन ले कि क्या आपका बेटा उसने तो ये बुरा काम किया है, तो उस पिता को रात भर नींद नहीं आती। सजनों, जो पिता होता है उसका स्थान कितना बड़ा होता है। महाभारत में यक्ष ने पूछा किमस्वित उच्च तरह चखात, कि आकाश से भी बड़ा कौन। अब देखिए आकाश कितना बड़ा होता है, आकाश का कोई और छोर नहीं है। तो कहा कि आकाश से भी बड़ा कौन, तो कहा पिता उच्च चरत खात। जो पिता होता है वो आकाश से भी बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है? एक मजदूर व्यक्ति भी उसके मन में ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के अफसर बन जाए, और उसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वो करता है, लेकिन उसकी भाव ये है कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। दुनिया में कोई ऐसा पिता नहीं है जो अपने पुत्र को, अपने पुत्री को बड़ा नहीं बनाना चाहता। और एक विचित्र बात देखिए आप, दुनिया में केवल पिता ही है जो अपने से आगे अपने बेटे को देख करके खुश होता है। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने से आगे किसी को आगे बढ़ता हुआ देख करके प्रसन्न होता हो। यहाँ तक कि सगे भाई भी हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी आता कि यार मेरा छोटा भाई मेरे से आगे कैसे निकल गया। लेकिन पिता जब देखता है कि मैंने तो 10 बीघा जमीन ही 10 एकड़ जमीन ही बसाई थी, लेकिन मेरे बेटे ने तो 20 बीघा कर दी, 20 एकड़ जमीन खरीद ली, तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। जब पिता ये देखता है कि मेरे पास तो बैंक बैलेंस केवल 10 लाख रुपया ही था और बेटे ने इसको 50 लाख कर दिया है, बड़ा प्रसन्न होता है। तो पिता अपने पुत्र की प्रगति को देख करके, उन्नति को देख करके खुश होता है। इसलिए कहा कि पिता का स्थान इस आकाश से भी ऊंचा होता है, आकाश से भी बड़ा स्थान है पिता का। दशरथ जी ने जब राम की प्रशंसा सुनी बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते अहो अस्मि अहम प्रीत है, मैं बड़ा खुश हूं आज कि ये सब लोग मेरे पुत्र की प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी कहा कि महाराज सभी लोगों की इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक होना चाहिए, तो अब आप बताइए राम के राज्याभिषेक का सबसे अच्छा समय कब है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि महाराज ये संयोग है कि कल ही पुष्य नक्षत्र है, और पुष्य नक्षत्र जो होता है वो राजाओं के राज्याभिषेक के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। वैसे तो समय तो सारे अच्छे हैं, कोई समय बुरा होता नहीं है। हर पल पल एक एक क्षण जो भगवान ने बनाया है सब समय अच्छा है। न कोई वार खराब होते हैं, न कोई समय खराब होता है, न कोई मुहूर्त खराब होता है, हर समय अच्छा। किसी ने कहा भाई साहब ये शनिवार बड़ा खराब है। मैंने कहा भाई शनिवार के पीछे क्यों पड़े हो बेचारे के।
बोले साहब ये खराब है इस दिन, शनिवार का वार जो अच्छा नहीं होता है। मैंने कहा एक बात बताओ, शनिवार के दिन यदि आपके घर लड़का पैदा हो जाए तो क्या उसको आप किसी दूसरे को दे दोगे क्या? कहोगे आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा है, आज मेरे घर में लड़का हुआ है। मैंने कहा शनिवार के दिन आपके व्यापार में बहुत फायदा है, तो क्या कहोगे आप? बोले जी यही कहेंगे कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। सज्जनों, कोई भी समय, कोई भी दिन वार बुरा होता ही नहीं है। हम अच्छे कर्म करेंगे हमारे लिए हर दिन शुभ है, और बुरे लोगों के लिए तो हर दिन खराब है। इसलिए हमेशा सकारात्मक भाव में जिए, क्योंकि कई बार हम बड़े डर जाते हैं, अरे ये समय सही नहीं चल रहा, इसमें यदि मैं यात्रा करूंगा तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। और कई लोग तो इतने डरपोक हैं, सुबह उठते ही अपना वो तिथि और वार पता नहीं क्या क्या देखते हैं। बोले आज मुझे किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, कैसे रंग का कपड़ा पहनना है, कैसा मुझे खाना है, और वो इसी डर में रहते हैं। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा, भगवान कृष्ण ने अच्छे मनुष्य की पहचान बताई है, धार्मिक व्यक्ति की पहचान बताई है भगवान कृष्ण ने, और धार्मिक व्यक्ति के 26 गुण बताए हैं। इन 26 गुणों में पहला गुण है अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमस यज्ञस्य स्वाध्याय स्तप आर्जव। कहा कि जो अभयम, जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, उसकी पहली विशेषता होती है वो कभी डरता नहीं है। आपके मन में किसी भी प्रकार का डर होना ही नहीं चाहिए। और आज हो क्या रहा है, आज हम लोगों को डराया जा रहा है, और किसके नाम से डराया जा रहा है? धर्म के नाम पर डराया जा रहा है। आज मंगलवार है, दाढ़ी बना ली तो सर्वनाश हो जाएगा। अरे मंगलवार को दाढ़ी नहीं बनाने भाई साहब, ध्यान रखो, मंगलवार को दाढ़ी नहीं बनाने, डर गए हो। आज गुरुवार है, कपड़े धोएंगे तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगी। हर जगह हमको इतना डरा दिया गया, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो। सज्जनों, डर डर के नहीं रहना है। हमारे शास्त्रों में हमें अभय, निडर होकर के जीना सिखाया है। अरे धर्म तो हमें निडर बनाता है, धार्मिक व्यक्ति कभी डरता नहीं है। और हम डरे बैठे, दाढ़ी बना लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कपड़े धो लेंगे तो क्या हो जाएगा, पोछा लगा लेंगे, हम लोग इसी बातों में उलझे पड़े। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि महाराज आप बताइए राम का राज्याभिषेक कब हो, किस समय हो? चैत्र श्रीमान अयम मास पुण्य पुष्पित कानन योवराज्याय रामस्य सर्वमेव उपकल्पिता। कि महाराज इस समय चैत्र का महीना चल रहा है, पुष्य नक्षत्र है, तो कल ही हम राम का राज्याभिषेक करेंगे। इसमें हम एक दिन की भी देरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अच्छे कामों में विघ्न बाधाएं आ जाती है। इसलिए राज्याभिषेक जैसे काम इनको जल्दी से जल्दी करना चाहिए, न जाने क्या आफत्ति आ जाए, क्या परेशानी आ जाए। क्योंकि शत्रु षड्यंत्रकारी बड़े सक्रिय होते हैं और ऐसे समय में वो विघ्न बाधाएं डालते हैं। इसलिए हमें कल ही प्रातः काल राम का राज्याभिषेक करना है। पूरे शहर में सूचना दे दी गई कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। सब नगरवासियों ने जब सुना, सब बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, और सब बड़े प्रसन्न और आनंदित हैं। कोई नाच रहा है, जैसे आजकल जब नेता चुनाव जीतते हैं तो उसके समर्थक ढोल बजाकर नाचते हैं, डीजे पर नाचते हैं, खुशी मनाते हैं। तो ऐसे ही राम के समर्थक तो सारी अयोध्या जब सुना कि राम का राज्याभिषेक होगा, सब बड़े प्रसन्न हुए और नाच रहे थे, आनंद कर रहे थे। उसी समय कैकेयी की एक दासी मंथरा, उसने महल से देखा कि आज अयोध्या वासी बड़े प्रसन्न हैं, क्या बात है, इनको ऐसा क्या मिल गया है? राम राज अभिषेक सुन ही हर से नर नार, लगे सुमंगल सुजन सब विधि अनुकूल विचार। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं राम राज के अभिषेक की चर्चा सुन करके। लेकिन जब मंथरा ने देखा कि सारे अयोध्या वाले बड़े प्रसन्न हो रहे, नाच रहे, गा रहे हैं,
तो मंथरा ने क्या किया? देख मंथरा नगर बनावा, देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, मंगल मंगलो बाज बधावा। पूछे सुलोगन काहे कचाऊ, राम तिलक सुनी और दाहो, राम तिलक सुनी और दाहो। दीख मंथरा नगर बनावा। जब मंथरा ने देखा कि सारी नगरी सजाई जा रही है, सब नगर के वासी बड़े प्रसन्न हैं, तो पड़ोस में ही कौशल्या जी का महल था। कौशल्या जी की दासी भी देख रही थी झरोखे से। पूछा मंथरा ने, क्या बात है, क्या हो गया, इन अयोध्या वासियों को ऐसा क्या मिल गया, ये बड़े प्रसन्न हैं? तो कौशल्या की दासी ने कहा, क्या तुझे पता नहीं है कि आज महाराज दशरथ ने घोषणा की है कि कल पुष्य नक्षत्र है और कल राम का राज्याभिषेक संपन्न होगा, राम हमारे राजा बनेंगे, ऐसी घोषणा आज महाराज दशरथ ने कर दी है। इसकी खुशी में सारे अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं। तो जब ये समाचार मिला तो बड़ी परेशान हुई, बड़ी दुखी हुई, और ऐसा लगा मानो छाती पर सांप सा लेट गया हो। और बड़ी उदास होकर के, बड़ी परेशान होकर के वो मंथरा तुरंत भागी भागी दौड़ी दौड़ी गई कैकई के महल में। कैकई के पास जाती है और उस समय कैकई विश्राम कर रही थी, सो रही थी। जाकर के कैकई से कहा, उत्थिष्ठ मूढ़े किम से भयम त्वाम अभिवर्तते, उपप्लुतम अघोघेन न आत्मानम अवमन्यसे। कहा, कैकई तू सो रही है, तू तो बड़ी मूर्ख है। कैसे मूर्ख हूं मैं? अरे तुझे पता नहीं है क्या तेरे पीछे घटना हो गई है अयोध्या में। लखनलाल जी, मेरा निवेदन है, आवाज बिल्कुल नहीं आई और सब लोग बैठ जाएं आराम से, शांति से। यदि एक भी व्यक्ति इधर उधर घूमता है तो फिर बोलने में दिक्कत आती है, क्योंकि जब बोला जाता है तो एक रील सी अंदर चलती है, हम कोई याद करके या रट करके नहीं बैठे हैं। और जब हम देखते हैं कि कोई बोल रहा है, कोई आ रहा, कोई जा रहा, तो फिर वो बीच में कनेक्शन कटता है। तो निवेदन है, जो भी सज्जन आएंगे आराम से, जहाँ कुर्सी खाली है बैठेंगे, कुर्सी खाली नहीं दिखे तो इधर आराम से बैठ जाएं, लेकिन सब बड़ी शांति से आप सुने, क्योंकि ये समय बड़ा कीमती है हमारे लिए। केवल आज और कल 2 दिन का ही समय है। तो मैं भी इतनी दूर से आया हूं और आप सब इतनी बड़ी संख्या में अपना समय निकाल कर आए हैं, तो आपको हम चाहेंगे आप अच्छा सुने और अच्छी बातें आप यहां से लेकर के जाएं। तो पानी की व्यवस्था भी बीच में रहने दीजिए, पिलाना नहीं है, जिसको प्यास लगेगी अपने आप एक व्यक्ति उठ करके पानी पी लेंगे। मैं भी भोजन करके आया हूं और अभी मुझे लगभग 1.5 घंटा बोलना है। मैं पानी बिल्कुल नहीं पीऊंगा, ये मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। 1.5 घंटे में पानी नहीं पीऊंगा। तो आप भी ये सोच के बैठे कि हमें पानी पीना नहीं है। ये तपस्या का कार्य है। ज्ञान प्राप्त करना ये सरल काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। तपस्या करनी पड़ती है, भूख प्यास सर्दी गर्मी इसको सहन करना पड़ता है। हमारे गुरुजी कहते थे एक जगह बैठ करके पढ़ो, और घास पर बिठाते थे, बोले घास पर बैठ जाओ। पार्क में बिठा दिया, बोले जब ये घास जल जाएगी तब खड़े होना। 4 घंटे 5 घंटे बैठे बैठे पढ़ना पड़ता, एक आसन पर बैठना 5 घंटे लगातार। हमने कहा जी इतना क्यों बैठा रहे हो? बोले जब तुझे बैठना पड़ेगा फिर परेशानी होगी, इसलिए प्रैक्टिस अभी से कर लो। तो 3-4 घंटे 5 घंटे भी एक आसन में बैठ सकते हैं। तो ऐसा हमारा अभ्यास होना चाहिए कि थोड़ी सी भूख प्यास गर्मी सर्दी इसको हम सहन करें। और नियम समझ लीजिए आप, भोजन के 1.5 घंटे तक यदि आप पानी नहीं पीते हैं
तो आपको कभी भी गैस, एसिडिटी, अल्सर, कोलाइटिस, कब्ज जैसी कोई बीमारी नहीं होगी। पानी पीना है, भोजन के 1.5 घंटे बाद पीजिए, आप देखेंगे आपका पेट की सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। केवल एक ही नियम से, भोजन के 1.5 घंटे तक प्यास लगेगी, लगने दीजिए, वो कृत्रिम प्यास है। 1.5 घंटे बाद ही पानी पिए, और वो पानी भी घूंट घूंट करके पिएंगे। आप देखेंगे आपका पेट बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये पेट अपसेट है तो दिमाग भी अपसेट रहता है। पेट का और दिमाग का कनेक्शन है। पेट जिसका खराब रहता है उसका दिमाग भी खराब रहता है, जिसका पेट अच्छा रहता है उसका दिमाग भी अच्छा रहता है। इसलिए सुबह सुबह उठो, उठ करके 2-3 गिलास पानी पियो। अभी सर्दी आ गई है तो गर्म पानी पी लीजिए। रात को तांबे के बर्तन में पानी रखिए, उसको पीजिए, उसे कहते हैं उसे पान। और आयुर्वेद कहता है सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपितामला, सब रोगों का मूल कारण है पेट में मल संचय हो गया। और जब सुबह उठते ही पानी पीते हैं तो आपो वही भेषजम, ये जो पानी होता है वो दवाई का काम करता है। अब हमारा विषय थोड़ा अलग हो जाएगा, आयुर्वेद में चले जाएंगे तो 2 घंटे आयुर्वेद कथा हो जाएगी, तो राम कथा हमारी अधूरी रह जाएगी। तो भगवान राम के राज्याभिषेक की चर्चा सुनकर के मंथरा गई कैकेयी के पास, और कैकेयी के पास जाकर के बोली उत्थिष्ठ मूढ़े किम से। अरे मूर्ख स्त्री, तू सो रही है, खड़ी हो जा, तुझे पता नहीं है क्या हो गया तेरे पीछे। कैकेयी भी एकदम हड़बड़ा करके, घबरा करके खड़ी हो गई। क्या हुआ, क्या बात हो गई, कोई आक्रमण हो गया अयोध्या पर, क्या हो गया? बोले तुझे पता नहीं है, महाराज दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी है, और कल राम इस अयोध्या के राजा बनेंगे। जब ये समाचार कैकेयी ने सुना, अतीव सातु संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता, एकम आभरणम तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम। उसी समय कैकेयी ने अपने गले का हार निकाला, बड़ा कीमती हार। ये महारानी अयोध्या की कोई छोटा मोटा हार थोड़ी पहनती थी, वो बड़ा कीमती हार गले से निकाल करके दिया मंथरा को। ले मंथरा, तूने आज बड़ी अच्छा समाचार मुझे सुनाया है, ये तुझे मैं इनाम में देती हूँ। मंथरा ने वो हार लेकर के फेंक दिया। बोले तू पागल हो सकती है, मूर्ख हो सकती है, मैं मूर्ख नहीं हूं। कैकेयी ने कहा ऐसा क्यों कह रही है? बोले तुझे पता नहीं थी राम राजा बनेंगे तो क्या आफत आ जाएगी, तेरे पुत्र का क्या होगा, तेरा क्या होगा? कैकेयी कहने लगी देखो मंथरा, रामे वा भरते वा विशेषम न उपलक्ष्य। अरे मैं राम और भरत में कभी मैंने जाई नहीं, तस्मात् तुष्टा अस्मि यत रामम राज्य अभिषेक्षति। इसलिए मैं बड़ी प्रसन्न हूं कि राम कल राजा बनेंगे, क्योंकि राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, और राम भी मेरे को कौशल्या से ज्यादा प्रेम करता है। अधिकतर समय वो मेरे पास नहीं रहता है, इसलिए राम यदि राजा बनेगा तो मेरे से ज्यादा और कौन प्रसन्न होगा। सज्जनों अब देखिए ध्यान से आप, संग का कितना प्रभाव पड़ता है। कैकेयी जो ये कह रही थी कि राम और भरत में मैं कोई अंतर नहीं समझती, मंथरा ने धीरे 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 कैकेयी का ब्रेन वॉश करना शुरू किया, उसको समझाना शुरू किया। और ये मंथराएं ये अभी मरी नहीं है, ये अभी भी जिंदी है। कहाँ है? आपके मेहरोने में तो शायद नहीं होगी, हमारे उधर तो खूब है, गली गली में है, हर मोहल्ले में है। उनका काम होता है, देखती है कि भाई इस घर में सास बहू की बड़ी बढ़िया अच्छी चल रही है, सास बहू में बहुत प्रेम है, तो मंथरा आएगी घूमती घूमती घर में और सासू को कहेगी क्या कर रही है? अरे ये बहू है, ज्यादा सिर पर मत चढ़ा, इसको ज्यादा बेटी बेटी मत कहे, बहू समझ, नहीं तो तेरे से ही कपड़े धुलवाएगी। रोज वो मंथरा आकर के सास को भड़काने का काम करती है, और एक दिन फिर वो सास भड़क ही जाती है, लड़ाई हो जाती है घर के अंदर। तो इन मंथराओं से अपने घर को बचा करके रखो, इन मंथराओं को अपने घर में आने मत दो, जो आपके घर को तोड़ने की बात करते हैं, जो आपको आपस में लड़ाने की बात करते हैं। ये मंथराएं अभी है, हमारे सामने है।
तो मंथरा ने कैकेयी को अब समझाना शुरू किया और समझाते समझाते बोली, आप में से कोई सज्जन बीड़ी पी रहे हैं वो थोड़ा दूर जाकर के पी लें, यहाँ ये सत्संग है। कोई बात नहीं, लखन जी बैठ जाओ, आप हो जाएगा, कोई बात, बंद कर दीजिए। मंथरा ने कहा कि कौन रिप होई हमें का हानि, कि भाई कोई राजा बने मुझे कोई नुकसान नहीं है, मुझे तो दासी के दासी ही रहना है, लेकिन यदि राम राजा बनेंगे तो क्या होगा। जो बात मंथरा ने कही वो बात कैकेयी को समझ में आ गई। कैकेयी ने कहा, मंथरा ने कहा कि कैकेयी यदि राम राजा बनेंगे तो तुझे कौशल्या की दासी बनकर के रहना पड़ेगा, क्योंकि कौशल्या की पावर और बढ़ जाएगी। तो कौशल्या की तुझे दासी बनकर के रहना पड़ेगा और भरत वो राम का दास बनकर के रहेगा। और हो सकता है राम भरत को इस राज्य से भी बाहर निकाल दे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए तू समय रहते अपने आप को सावधान कर। तो कैकेयी को धीरे धीरे बात समझ में आई। उसने कहा, मंथरा तू वास्तव में मेरी सच्ची मित्र है, तू सच्ची मेरा भला तो तू ही चाहती है। कई बार बुरे लोग भी हमें अच्छे लगने लगते हैं, हमें पता नहीं होता कि वास्तव में ये सांप हैं जो हमें डस रहे हैं, लेकिन वो भी हमें अच्छे लगते हैं। कैकेयी ने कहा, मंथरा तू तो मेरी बड़ी अच्छी है, तू मेरा भला सोचती है, बता मुझे अब क्या करना है। मंथरा ने कहा, उपाय तो है मेरे पास। कि क्या उपाय है? कि दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावतु छाती। कि तेरे पास में दो वरदान हैं। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो महाराज दशरथ उस युद्ध में गए थे, तो तुम उस युद्ध में महाराज दशरथ के साथ में गई थी। देखिए कैकेयी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो वीरांगना थी, योद्धा थी, जो राजा दशरथ के साथ में युद्ध में बराबर हिस्सेदार बनी थी। लड़ाई के मैदान में लड़ाई करती थी। और राजा दशरथ जब घायल हो गए तो राजा दशरथ को सुरक्षित वो बाहर निकाल करके लाई थी युद्ध के मैदान से। तब राजा दशरथ ने उसे कहा था कि दो वरदान जब तेरी इच्छा हो तब मांग लेना। तो मंथरा ने याद दिला दिया कि वो दो वरदान अब तेरे पास में समय है उनको मांगने का। कैकेयी ने कहा, क्या क्या वरदान है, कैसे मांगू? सुतहु राज राम ही वनवासु, देहु लेव सब स्रवति हुलासु। कि पहले वर में राम को वनवास और दूसरे वर में भरत का राज्याभिषेक, ये दो वरदान हैं और ये दो वरदान तुझे मांगने हैं। लेकिन सावधान, ध्यान रखना, मांगने से पहले भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हु जय वचन न टरे। जब राम राजा दशरथ राम की शपथ खा ले कि मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूं मैं तुझे ये दो वरदान दे दूंगा, तब तू ये दो वरदान मांगना। ऐसे मत मांग लेना, नहीं तो राजा पलट भी जाएगा। पक्का राजा को पक्का करके फिर उसके बाद में वरदान मांगना। और कोप भवन में जाकर के लेट जाओ। मंथरा के कहने पर कैकेयी कोप भवन में जाकर के कपड़े बदले, काले कपड़े पहने, सारे आभूषण उतार दिए, बाल खोल करके लेट गई। और शाम के समय में राजा दशरथ जब कैकेयी के महल में पहुंचे, ये सोच करके कि राम के राज्याभिषेक का शुभ समाचार मैं स्वयं जाकर के कैकेयी को दूंगा। सांझ समय सानंद रिपु गय हो कैकेयी गेह, जवनु निठुरता निकट किए जनु धरि देह सने। शाम का समय था। राजा दशरथ जैसे ही कैकेयी के महल में पहुंचे तो कैकेयी को न देख करके दशरथ जी ने पूछा दासी से कि कहाँ है महारानी। तो दासी ने इशारा कर दिया उधर उस कमरे में। वो कमरा एक स्पेशल था, कोप भवन, उसका नाम ही था कोप भवन। यानी कि पति पत्नी में कुछ अनबन हो जाए तो अलग कमरे में जाकर के मामला निपटाओ, सबके सामने झगड़ा नहीं करना। यानी हम दो हैं, कभी झगड़ा हो भी जाए, किसी बात को लेकर के मन मुटाव भी हो जाए, तो पति पत्नी को कभी भी बच्चों के सामने तू तू मैं नहीं करनी चाहिए।
क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब पति पत्नी बच्चों के सामने झगड़ा करेंगे तो आप ये बताइए, जो बच्चे हैं वो किसकी तरफ खड़े होंगे? पिता की तरफ या माँ की तरफ? माँ की तरफ खड़े होंगे। और जब बच्चे माँ के आंचल में आकर के खड़े हो जाते हैं, माँ की तरफ खड़े हो जाते हैं, तो वो पिता को देखते हैं नफरत की नजर से कि मेरा पिता कितना कैसा है जो मेरी माँ को गालियां बोल रहा है और अंडसंड बोल रहा है। पिता के प्रति उन बच्चों के मन में नफरत की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए कभी कुछ हो भी जाए अनबन तो अपने एकांत ढूंढो और अकेले कहीं जा, आप दोनों ही हो वहीं जाकर के लड़ लो जो इतना लड़ना हो। बच्चों के सामने कभी मत लड़ना, नहीं तो बच्चे फिर पिता का अपमान ही करेंगे, कभी सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में ऐसा घृणा का भाव भर जाएगा कि मेरे पिता तो अच्छे नहीं है। और वो धीरे धीरे घृणा का भाव एक दिन ऐसा आएगा कि वो पिता का खुले रूप में अपमान भी कर सकता है। इसलिए पति पत्नी में कभी हो जाए तो कोप भवन, एक अलग से कमरा बनवा लो, उस कोप भवन में चले जाओ। जैसे कैकेयी गई थी, कैकेयी गई कोप भवन में, दशरथ जी को पता लगा कि कोप भवन में है कैकेयी। कोप भवन सुनी सकुचे उराहो, कोप भवन सुनी सकुचे उराहो, भय बस अगहुड़ पर ही न पाओ, भय बस अगहुड़ पर ही न पाओ। और जब राजा दशरथ ने सुना कि कैकेयी कोप भवन में है तो इतने डर गए दशरथ जी कि एक कदम भी आगे नहीं चल पाए, वहीं ठहर गए। बोले ओहो, जैसा मैंने मन में सोच रहा था शायद वही होने वाला है कि राम के राज्याभिषेक में कोई न कोई विघ्न बाधाएं न आ जाए। ये मेरे मन में शंका थी, लगता है राम के राज्याभिषेक में विघ्न बाधा आ चुकी है। कि वो कोप भवन में है कैकेयी, इसका मतलब मामला बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। डर गए दशरथ जी, गए धीरे धीरे डरते डरते। एक सम्राट है लेकिन पत्नी के पास में जाते हुए भी डर लग रहा है। और आज भी हालत तो भाई ऐसी है, कितना ही बड़ा अफसर हो, कितना ही आदमी हो, पत्नी के पास जाता है तो थोड़ा सा बस देवी जी ऐसे झुक करके रहता है। बाहर भले ही अकड़ के चलता हो लेकिन घर पर तो कमर उसकी झुकी जाती है। दशरथ जी गए, देखा कि कैकेयी लेटी हुई है, जाकर के बैठ गए, धीरे धीरे बात करना शुरू किया। कैकेयी, मैं तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाने आया हूं, लेकिन तुम ऐसे क्यों लेटी हो? अरे तुम्हारा प्रिय पुत्र राम इस अयोध्या का राजा बनेगा, मैंने उसकी राज्याभिषेक की घोषणा कर दी है, और तुम उठो और राम के राज तिलक की व्यवस्था में सहयोग करो। और तुम यहाँ इस प्रकार से आभूषण उतार करके, बाल बिखेर करके और यहाँ लेटी हो, क्या तुमको किसी ने अपमानित किया है? क्या किसी ने तुम्हें भला बुरा कहा है? तुम बताओ, यदि तुम्हारा किसी ने अपमान किया हो तो मैं उसको जो तुम कहोगे वही सजा दूंगा। और यदि तुम्हारे मन में कोई मांगने की इच्छा हो तो वो भी मांग लो। करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृते नापि मे सपे, यावद आवर्तते चक्रम तावती में वसुंधरा। क्या कहते हैं दशरथ जी? कह रहे कैकेयी, तुम जो चाहोगी वो मेरे से मांग लो, क्योंकि इस धरती पर जहां तक सूर्य की किरणें जाती है वहां तक मेरा राज्य चलता है। अब आप देखिए, लाखों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों को यह पता था कि इस धरती पर एक ये राज्य ही नहीं है बल्कि और भी अनेकों देश हैं। और जहां पर कहीं तो सूर्य की किरणें जा रही है, कई 12 घंटे बाद में पहुंचती है। कहते यावद आवर्तते चक्रम, धरती पर जहां तक सूर्य की किरणें पड़ती है वहां तक हमारा ही हमारा शासन है। कितनी तुम्हें जमीन चाहिए, धन दौलत चाहिए, सब मांग लो। कैकेयी ने धीरे से कहा, जो मांगूंगी वो दोगे? है आप में इतना वीरता, शौर्य, हिम्मत कि जो मांगोगे, तुम कह तो रहे हो जो मांगूंगा मैं, मांगूंगी वो दोगे, क्या ऐसा आपका वचन है, दे सकते हो? राम दशरथ जी ने कहा, कैकेयी ये मेरी प्रतिज्ञा है। अरे मैं राम की सौगंध खा करके कह रहा हूं कि जो तू मांगेगी वही मैं तुझे दूंगा।
जब कैकेयी ने देखा कि दशरथ जी ने राम की शपथ खा ली है और अब ये शपथ को ये तोड़ नहीं सकते, तो कैकेयी ने कहा कि महाराज आपको याद है 2 वर मेरे अभी बाकी हैं, आज वो समय आ गया है कि मैं आपसे 2 वर मांगना चाहती हूँ। दशरथ जी ने कहा हाँ मुझे याद है, मैंने तो उस समय कहा था कि मांग लो, तुमने कहा कि जब टाइम आएगा तब मांगेंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कैकेयी ने कहा सुनऊं प्राण प्रिय भावत जी का, देवो एक वर भरत ही टीका। सुनऊं प्राण प्रिय भावत जी का, देवो एक वर भरत ही टीका। महाराज यदि आप सुनना ही चाहते हो तो सुनिए, मेरा पहला वर यह है कि आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत को राजा बना दो। जब ये वरदान सुना तो दशरथ जी घबरा गए, कहने लगे कैकेयी तू ये क्या मांग रही है? अरे तुझे पता नहीं है भरत का स्वभाव कैसा है? अरे तू ये वरदान मांग रही है और ये वरदान मैं तुझे दे भी दूंगा, तो भी भरत को मैं जानता हूं, रामाद अपि ही तम मन्ने धर्म तो बलवत्तरम। राम भरत तो राम से भी बड़ा धर्मात्मा है, वो कभी भी अपने इस राज्य को स्वीकार नहीं करेगा। मुझे भरत पर इतना विश्वास है, तो चलो कोई बात नहीं, तुझे मैं एक वर देता हूं कि भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है भरत के ऊपर कि भरत कभी भी राम की जगह पर राजा बनना स्वीकार नहीं करेगा, वो धर्मात्मा है। दूसरा वर क्या है? कहा दूसरा वर यह है तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। कि हे महाराज दूसरा वर यह है कि राम 14 वर्ष तक वन में रहेंगे, लेकिन शर्त है तापस वेश, तपस्वी के वेश में रहेंगे। और दूसरी शर्त यह है विशेष उदासी। यहां पर यह शब्द क्यों आया विशेष उदासी का? क्योंकि कैकेयी ये जानती थी कि यदि मैंने राम को वन में भेज भी दिया तो हो सकता राजा दशरथ कह दे कि भाई ठीक है वन में रहेगा राम, वहां उसके लिए महल बना दिया जाए, सारी सेना को वहीं भेज दिया जाए, सारे धन दौलत संपत्ति को वहीं भेज दिया जाए, ये कर सकते हैं दशरथ जी। इसलिए कहा विशेष उदासी, राम अपने साथ में कुछ भी यहां से लेकर के नहीं जाएंगे। जैसे एक मुनि होता है, संत होता है, उस संत के वेश में ही वन में जाएंगे। जब ये बात सुनी दशरथ जी ने तो दशरथ जी बेहोश हो गए, और थोड़ी देर बाद जब होश आया कहने लगे कैकेयी तूने ये क्या मांग लिया? अरे तू मेरे प्राणों को मांगना चाहती है क्या? तू मुझे जीवित नहीं देखना चाहती? जो तूने राम को वन में भेजने का विचार अपने मन में लिया, अरे राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो तो भरत से भी ज्यादा समय तेरे पास में रहता है, राम तो तेरी सेवा करता है, तेरा पुत्र बनकर के तेरे साथ में रहता है, और तुझे क्या हो गया कि तूने आज राम को वन में भेजने का विचार कर लिया, और विचार ही नहीं किया तूने वर भी मांग लिया। सजनों ये संगत का यही तो असर है, बुरी संगत में पढ़कर के व्यक्ति कितना गिर सकता है। ये उदाहरण है कैकेयी का, जो राम को अपना बेटा मानती थी वो कैकेयी राम को 14 साल वन में भेज रही है। ये कुसंग का प्रभाव है। इसलिए भले ही आदमी अकेला रह ले, लेकिन बुरे लोगों के साथ में कभी भी नहीं रहना चाहिए। एक व्यक्ति शराब के ठेके के बाहर बैठा हुआ है, उसने जीवन में कभी शराब नहीं पी, सब लोग जानते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उस दिन वो शराब के ठेके के बाहर बैठा हुआ स्टील के गिलास में गाय का दूध पी रहा है। क्या पी रहा है? स्टील के गिलास में गाय का दूध पी रहा है, लेकिन बैठा हुआ कहाँ है? शराब के ठेके के पास बैठा हुआ है। तो आने जाने वाले लोग क्या समझेंगे कि भाई साहब लगता है ये भी शुरुआत हो चुकी है, इसकी भी ये भी आज शराब पी रहा है। तो शराब के ठेके पर जाकर के तो गाय का दूध भी शराब बन गया। ये संग का असर है। इसलिए अपने जीवन में अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है कि आपके बच्चों की संगत अच्छे बच्चों के साथ होनी चाहिए। पता भी नहीं चलेगा आपको बुरे बच्चों के साथ रह करके कब आपका बच्चा
गलत रास्ते पर चल गया, और जब पता लगता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो जैसे किसान अपनी खेती का ध्यान रखता है, 24 घंटे ध्यान रखता है, ऐसे ही एक माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बच्चे कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे, मेरे बच्चे बुरे बच्चों के साथ में तो नहीं है। और आजकल तो आपने मोबाइल इन बच्चों के हाथ में ऐसा दे दिया कि चाहते न चाहते हुए भी हमारे छोटे छोटे बच्चे जो 6वीं में पढ़ते हैं, 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं, 13-14 साल के बच्चे जवान हो रहे हैं। क्या क्या नहीं देख रहे हैं ये। आप सोच रहे हो मेरा बच्चा इस मोबाइल में कुछ नहीं देख रहा है। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूं स्कूल के अंदर, मैं जानता हूं हमारे बच्चे किस प्रकार से मोबाइल के चक्कर में ऐसे उलझ गए हैं कि अब इनको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बीमारियां बढ़ रही है, बच्चों की याददाश्त कमजोर होती जा रही है, बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, क्रोधी स्वभाव के होते जा रहे हैं, बच्चों की आंखें कमजोर होती जा रही है। कई बार जब हम ट्रेन में सफर करते हैं या बस में सफर करते हैं, छोटा सा बच्चा है 3 साल का, वो रो रहा है, माँ ने निकाल करके दे दिया बेटे को, देख लेते। अब वो बच्चा देखने में लगा, 1 घंटा 2 घंटा निकल गया, बच्चा लगातार देख रहा है उस चीज को, मोबाइल लगातार देख रहा है। माँ सोच रही अच्छा हुआ चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम अपने बच्चों को मोबाइल देकर के बिगाड़ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा यदि इस मोबाइल के चंगुल में फंस गया है तो उसको बाहर निकालिए। लगभग जब तक उसकी 12वीं कक्षा पूरी न हो जाए, जब तक वो 17-18 साल का न हो जाए, तब तक तो उसको मोबाइल की आवश्यकता ही नहीं है। मत दीजिए, ये बहुत खतरनाक ऐसी मशीन बन गई है जो हमारे बच्चों के भविष्य को खराब कर रही है। इसका लाभ कम और नुकसान बच्चों को ज्यादा हो रहा है। घंटों घंटों हमारा समय, जो समय बच्चों का पढ़ाई में लगना था, जो समय बच्चों का खेलने में लगना था, वो समय मोबाइल में बच्चे बिता रहे हैं। आंखें खराब, दिमाग खराब, शरीर खराब, सब कुछ उनका खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है। तो संगत का ये असर पड़ता है। केकई जो राम को पुत्र के समान प्यार करती थी, वो आज राम को वन में भेज रही है कुसंग के कारण से। दशरथ जी ने समझाना शुरू किया, नहीं माने। दशरथ जी कहने लगे, केकई तूने राम को नहीं माना है, अरे तू तो मेरा सब कुछ तूने लूट लिया है। केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को।
सेगे काजल को, बाल तरसेगा बिंदिया को, बाल तरसेंगे गजरे को, ओ बाल कर सेगा बिंदिया को, अब कर सेगे गजरे को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, अपनी दिल में मिलाने को, तू तरस जाएगी रानी, सबसे दिल में मिलाने को, के कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। राजा दशरथ ने कैकई से कहा, कैकई तू राम को वन में नहीं भेज रही है, बल्कि तू मेरे प्राणों को ही बाहर निकाल रही है। और याद रखना, जब मैं मर जाऊंगा मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तू चाहती है। राम को वन में भेजने का अर्थ है राजा दशरथ भी बिना राम के नहीं जीवित रह सकते। जब मैं ही मर जाऊंगा तो फिर तू अपने हाथों में कंगन कैसे पहनेगी, माथे पर बिंदिया कैसे लगाएगी, बालों में गजरा कैसे लगाएगी, अपना श्रृंगार कैसे करेगी, तू विधवा हो जाएगी। तू जरा सोच, तू क्या चाह रही है। कैकेयी ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे वचन नहीं देना चाहते हो तो कह दो कि मैं वचन भंग करता हूं। तो याद रख लेना, मैं दोनों वचन लेकर के रहूंगी। यदि आपने मेरे को ये वचन नहीं दिए तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी, अपने प्राणों को का समाप्त कर लूंगी। दशरथ ने समझ लिया अब ये मामला बिगड़ गया। राजा दशरथ रात भर बेचैन रहे, परेशान रहे। इधर सब सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ तो सेवक ब्राह्मण वेद के मंत्र बोलने लगे।